So in this video, we are going to discuss one of the problems on a C program that asks us to display details of a student using union. And union start करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको दो बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पता हो यूनियन के बारे में. द फर्स्ट वन इज द टोटल मेमोरी स्पेस allocated is equal to the member. So the first point says that the total memory space allocated is equal to the member with largest size. So basically क्या बताता है कि सबसे पहले तो जो यूनियन है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो क्या करता है बहुत सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को अंडर द वन रूफ ले आता है. बट व्हाट मेक्स इस डिफरेंट देन स्ट्रक्चर इज दैट कि ये सिर्फ एक टाइम पे एक ही वेरिएबल को, ध्यान से सुनिएगा, एक ही वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करता है. क्या करता है? एक ही वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करता है. और जो मेमोरी एलोकेट होती है दैट इज इक्वल टू द लार्जेस्ट डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल. मतलब जो लार्जेस्ट साइज का वेरिएबल होगा उसके डेटा टाइप के इक्वल होगी वो मेमोरी जो कि एलोकेट की गई है by the union in C program, right? Moving to point number 2, union holds the value of one union member at a time. All other members share the same memory. So basically ये point क्या कहता है कि यूनियन एक टाइम पे सिर्फ एक ही मेंबर को क्या कर सकता है? स्पेस प्रोवाइड कर सकता है, राइट? और बाकी के जो मेंबर्स होंगे उन सबको क्या करना पड़ेगा? द रिमेनिंग स्पेस जो बचेगा एक यूनियन मेंबर को स्पेस देने के बाद जो बाकी का स्पेस बचेगा अदर मेंबर्स को उससे काम चलाना पड़ेगा या उसे शेयर करना पड़ेगा. सो आई होप ये दोनों ही पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे. And now we will see this question using a program on union. So let's start the coding part, including the standard input output header file. This is the most basic and the most necessary part to design any C program. Now I will make a union user defined data type and I hope आपको पता होगा कि कोई भी union डेटा टाइप बनाने से पहले हमें यूज करना पड़ता है एक कीवर्ड यूनियन का जो कि फॉलोड होता है किससे? उस यूनियन के नाम से. सो बेसिकली हमें यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल्स नाम प्रिंट करवानी है, डिस्प्ले करवानी है, तो हम इस यूनियन का नाम स्टूडेंट ही ले लेते हैं. यूनियन स्टूडेंट विद इन द कर्ली ब्रेसेस आई विल डिक्लेयर ऑल द यूनियन मेंबर्स. सो यूनियन मेंबर्स क्या होंगे? यूनियन मेंबर्स बेसिकली होंगे जिस जिस ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? वैसे तो सी में कंसेप्ट नहीं होता ऑब्जेक्ट का, लेकिन फिर भी एज एन एग्जाम्पल हम अगर लेके चलें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट. उस ऑब्जेक्ट की क्या होंगी? कुछ आइडेंटिटी होंगी और वो आइडेंटिटी क्या होगी? उसका नेम, उसका मार्क्स एंड उसके रोल नंबर, राइट? उसका रोल नंबर, राइट? ओके, सो अब क्या करते हैं, अब इसे थोड़ा, जो नेम होगा वो किस में होगा? स्ट्रिंग नेम हमेशा क्या होती है? एक स्ट्रिंग होती है. सो उसको हम डिक्लेयर करते हैं कुछ इस तरीके से, केयर नेम followed by the size of that name array that will hold the string which will be divided into characters, तो so basically जो भी नाम होगा, सपोज कि ये नाम है पूर्व, तो वो किस तरीके से स्टोर होगा? वो स्टोर होगा कुछ इस तरीके से, p u r u. आई होप क्लियर हुआ होगा. एंड डिफाइनिंग अ डेटा टाइप फॉर मार्क्स वेरिएबल. सो मार्क्स को हम ले लेते हैं फ्लोट में, रोल नंबर को ले लेते हैं इंट में, और एंडिंग द यूनियन. Now I will make a main function, and in this main function I'm gonna declare a union variable that is gonna access all the union members. तो क्या करूँगा मैं? इस मेन फंक्शन में एक यूनियन वेरिएबल बनाऊंगा. सो दिस इज द syntax of how we declare a union variable, राइट? सो मैंने यहाँ पे क्या करा, जो बेसिकली मैंने ऊपर यूनियन बनाया था ग्लोबल स्कोप. सो पहले ग्लोबल स्कोप जरूरी है समझना. व्हाट इज ग्लोबल स्कोप? एनी कोड और एनी पार्ट डिक्लेयर्ड अबव द मेन फंक्शन कम्स अंडर द ग्लोबल स्कोप. कम्स अंडर व्हाट? कम्स अंडर ग्लोबल स्कोप, राइट? सो मैंने यहाँ क्या करा, मैंने एक यूनियन स्टूडेंट एस नाम का वेरिएबल बनाया. सो वेरिएबल किस तरीके से बना? जो ऊपर यूनियन बनाया था फॉलोड बाय अनदर वेरिएबल स्पेस एंड देन नेम ऑफ दैट वेरिएबल दैट वी आई वांट टू डिक्लेयर. सो ऐसे यहाँ पे क्या है, एक यूनियन वेरिएबल है जो कि हेल्प करेगा क्या करने में? इन यूनियन मेंबर्स को एक्सेस करने में वाया, ध्यान दीजिएगा, वाया अ डॉट ऑपरेटर. सो वो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से. सो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यूजर से बोलूंगा कि उस स्टूडेंट का मेरे को नाम इनपुट कराया जाए. क्या कराया जाए? उस स्टूडेंट का नाम इनपुट कराया जाए. एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, राइट?
और यहाँ पे एक्चुअली इसको थोड़ा सा इस तरीके से करते हैं, एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, राइट। मिस्टेक हो गई, सॉरी। या अब जो नेम एंटर कराया है उसको क्या करेंगे, उसको रीड करवाएंगे। अब सी प्रोग्राम उसको क्या करेगा, जो भी हार्डवेयर से, जो भी कीबोर्ड के थ्रू आपने जो भी डेटा इनपुट करा है इस प्रोग्राम में, उसको क्या करा जाएगा, रीड कराया जाएगा। किसकी हेल्प से, स्कैनफ फंक्शन की। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को हमेशा रीड करते हैं यूजिंग दिस परसेंटाइल एस, यूजिंग व्हाट, दिस परसेंटाइल एफ कॉमा एस डॉट नेम। सो यहाँ पे एस डॉट नेम से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एस डॉट नेम का यूज करके इस स्ट्रक्चर मेंबर नेम को एक्सेस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ। अब मैंने जो नेम एंटर कराया था उसको मैंने क्या करवा दिया, रीड करवा दिया। या जो भी मैंने हार्डवेयर पे से जो इनपुट दिया था उसको मैंने क्या करवा दिया, रीड करवा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, उससे प्रिंट भी करवा लेता हूँ। सो द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज, द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज परसेंटाइल एन, परसेंटाइल, परसेंटाइल एस एंड एस डॉट नेम। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या करा, जो नेम इनपुट कराया था उसको रीड करा, एंड देन उसको क्या कराया, प्रिंट कराया। तो यहाँ पे अगेन मैंने किसका यूज करा, परसेंटाइल एस का। ये सी कंपाइलर को क्या बताएगा, सी कंपाइलर को बताएगा कि जो वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो वो किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, अब थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं कॉपी, और इसको करते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे मैंने पहला स्ट्रक्चर मेंबर क्या था, नेम। अब दूसरा जो है वो है मार्क्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, नेम की जगह पे करेंगे एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। और मार्क्स किस में है, फ्लोट में। तो परसेंटाइल एफ, ये परसेंटाइल एफ क्या बताएगा, ये बताएगा कि जो वैल्यू आप रीड कर रहे हो वो किस टाइप की है, वो है आपकी फ्लोट टाइप की। एंड सॉरी, ये यहाँ पे टाइपोस आर एक्चुअली वेरी कॉमन व्हेन यू आर डूइंग कोडिंग। सो एस डॉट मार्क्स, राइट। सो क्या करा, यूजर से बोला कि स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट कराओ, उन मार्क्स को रीड करा। अच्छा, अब ये यहाँ पे एंड क्या है, ये एंड ये बताएगा, ये एंड ऑपरेटर सी कंपाइलर को, जैसे सी कंपाइलर एग्जीक्यूशन करता हुआ आएगा इस यहाँ पे इस वाले पार्ट पे या इस स्निपेट पे, कोड स्निपेट पे पहुंचेगा, तो ये एंड उसको ये बताएगा कि जो मार्क्स हैं, जो फ्लोट टाइप के जो मार्क्स हैं, उनको आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पे क्या कराना है, स्टोर कराना है। सो द मार्क्स ऑफ द, और फिर क्या करेंगे, उसको प्रिंट करवाएंगे, द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज परसेंटाइल एफ और डॉट मार्क्स। एक्चुअली इसको परसेंटाइल एफ ना करके इसको करते हैं डॉट टू एफ। अच्छा, अब ये क्या है, ये क्या करेगा, ये डेसिमल के बाद दो डिजिट्स क्या करेगा, डेसिमल के बाद दो दो डिजिट्स में आंसर देगा। सिमिलरली जो मैंने ऊपर करा था फिर से उसे क्या करेंगे, पहले हमने क्या करा था, नेम करा था, फिर हमने क्या करा, मार्क्स को इनपुट लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे रोल नंबर। किसको लेंगे, रोल नंबर को। और रोल नंबर किस में, इंट में। तो यहाँ पे यूज करेंगे परसेंटाइल डी का। ये क्या बताएगा कि जो आप यूजर जो वैल्यू इनपुट करा रहा है, या जो आपको वैल्यू आउटपुट देनी है वो किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की। और एंड, एंड ऑपरेटर क्या बताएगा कि आपको जो रोल नंबर है वो किस एड्रेस पे स्टोर करना है, रोल नंबर। और फिर से वही आउटपुट में क्या कर देंगे, इसको कर देंगे परसेंटाइल डी, और इसको कर देंगे रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज परसेंटाइल, एंड यहाँ पे कर देंगे उस रोल नंबर, और अपना कर देंगे हम रिटर्न 0। सो एक बार फिर से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि किस तरीके से कोड एग्जीक्यूशन है, किस तरीके से कोड फ्लो है, या क्या फंक्शनैलिटी है इस पूरे कोड की। तो मैंने मेन फंक्शन में क्या करा, एक यूनियन स्टूडेंट का वेरिएबल बनाया। उस वेरिएबल से मैंने क्या करा, मैंने यूज़र से बोला कि मेरे को स्टूडेंट का नेम इनपुट करा है, और उसके बाद मैंने उस यूनियन मेंबर नेम को क्या करा, एक्सेस करा यूजिंग दिस यूनियन वेरिएबल दैट आई हैव क्रिएटेड इन द मेन फंक्शन। और उसको क्या कराया, रीड कराया, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या कराया, उसको प्रिंट कराया। सिमिलरली मैंने क्या करा, प्रोग्रामर को या यूजर को बोला कि स्टूडेंट के मार्क्स को क्या कराओ, इनपुट कराओ, क्या कराओ, इनपुट कराओ। अब मार्क्स किसमें है, हमने यहाँ पे मार्क्स को लिया था फ्लोट डेटा टाइप के, उसमें डिक्लेयर करा था, क्या करा था, फ्लोट डिक्लेयर करा था। तो मैंने क्या करा, उस फ्लोट उसको क्या करा, रीड करा, और एक पर्टिकुलर एड्रेस पे क्या करा, स्टोर कराया। और फिर मैंने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप में उन मार्क्स को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। ऐसे ही मैंने रोल नंबर के साथ किया,
बोला प्रोग्रामर को कि रोल नंबर इनपुट कराओ, उन रोल नंबर को रीड करा, क्योंकि वो इंटीजर टाइप के थे तो इसलिए यहाँ पे परसेंटाइल डी यूज़ करा। एंड ऑपरेटर ये बताएगा कि इस रोल नंबर को जो यूज़र से इनपुट लिया है इसको इस पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर करो, और फिर उसको क्या करा दो, प्रिंट करा दो, राइट। सो आइए एक बार रन करके देखते हैं क्या आता है इसका आउटपुट। सो एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, सो नेम ऑफ द स्टूडेंट पुरु, माय नेम इज पुरु, सो मैंने पुरु रख लिया यहाँ पे। मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ द, मान लीजिए 60, और रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट 43, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज 43, एंड कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने क्या करा, एक इस प्रोग्राम को मैंने क्या इनपुट दिया, इसने मेरे से पूछा एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट का नेम इनपुट करा जो कि क्या था, पुरु, और इस प्रोग्राम ने क्या करा, मेरे को रिटर्न करके दे दिया उस स्टूडेंट का नेम, राइट। ऐसे ही मैंने स्टूडेंट को क्या करे, मार्क्स इनपुट करे 60, और इस प्रोग्राम ने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, उसके मार्क्स। ऐसे ही मैंने क्या करा, रोल नंबर इनपुट करे, और इस प्रोग्राम ने क्या करा, मेरे को रोल नंबर इनपुट आउटपुट में दे दिया, और इस तरीके से हमारा कोड एग्जीक्यूशन हुआ सक्सेसफुल। सो बेसिकली इस प्रोग्राम में हुआ क्या कि जो हमारा यूनियन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप था, उसने क्या करा, एक टाइम पे एक एक वेरिएबल को क्या करा, स्टोर करा, क्या करा, एक वेरिएबल को स्टोर करा। जैसे कि मैंने नेम डाला था, उसने क्या करा, नेम को पहले स्टोर करा, और वो मेरे को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, आउटपुट दे दिया। ऐसे ही उसने क्या करा, एक अगली बार उसने मार्क्स का इनपुट लिया और मार्क्स का आउटपुट दे दिया। फिर नेक्स्ट टाइम उसने क्या करा, रोल नंबर का इनपुट लिया और रोल नंबर का आउटपुट दिया। सो आई होप इस स्मॉल वीडियो से आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से यूनियन में का यूज करके हम डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं, और किस तरीके से यूनियन एक टाइम पे सिर्फ एक वैल्यूज को होल्ड कर सकता है, और यूनियन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। थैंक यू।